अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले मेरी तरफ़ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, तमाम मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे और हाँ, ये ईद के जो 3 दिन हैं और आगे भी खैर खैरियत से गुज़रें। और हमारी सुबह हो गई थी और सबसे पहले सुबह हमारी होती है सवैयाँ से, बॉयल्ड सवैयाँ बनाते हैं और उसके बाद मांगने वालों की भी तकरीबन लाइन ही लगी हुई होती है सुबह सुबह। तो फिर यहाँ भी आई हुई थी और फिर मैंने इनको सवैयाँ बना के दी थी, क्योंकि इस दफ़ा ना मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और बच्चे भी इतना शौक़ से खाते नहीं हैं। और वैसे भी जब भी सुबह सुबह ईद वाले दिन आती हैं मांगने वाली, तो जो भी बनाया हुआ हो तो उनको देते हैं। और उसके अलावा यहाँ जी शाहबान की तैयारी हो रही है। सबसे पहले अफ़ान, लड़कों की कितनी मौजें होती हैं। अफ़ान ने आराम से नहाया है, उसने अपना ड्रेस पहना है और शूज़ पहने और एक वॉच पहनी है और वो जी निकल गया है। बस यही थी उसकी तैयारी। और शाहबान घंटे से लगी हुई है, मैं इस पे बाउंड हुई हूँ, मैं इसको तैयार कर रही हूँ और आधा ये ख़ुद तैयार हो रही है और आधा इसे मैं कर रही हूँ। तो इस तरह करके ना बड़ा लड़कियों के रोले होते हैं, मसले मसाइल होते हैं। तो उसके बाद आज मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मेरे काम बड़े आगे पीछे, हालांकि मैं ना बहुत तेज़ी से सारे काम कर लेती हूँ मैनेज, लेकिन आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या है कि ऐसे हो रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम करने की, लेकिन जितना मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी की, उतने ही मेरे पाँव जो है ना वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, जल्दी काम हो ही नहीं रहा। और बच्चों ने तो मुझे सुबह सुबह इतना कोई रोला डाला है ना, इनके अपने काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। इनकी वजह से मेरे जो करने वाले थे ना, जो मैंने सोचे हुए थे कि उठते साथ पहले सबसे मैंने ये करना है और उसके बाद मैंने ये करना है और उसके बाद ये करना है, वो सारे जो है ना तहस नहस हो गए हैं वो सारे काम। और सबसे पहले इनकी ही वो हो रही है जी तैयारी। और शाहबान ने रात को मेहंदी लगवा ली थी और बहुत क्यूट इसकी मेहंदी लगी थी और इतनी बड़ी रिंग इसकी पुप्पो लाई थी पिछली ईद पे। और अब मैं इसे नेल पेंट लगा रही थी। और इस दफ़ा शाहबान की बैंगल्स मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ये वाली जो है ना कच्ची चूड़ियाँ कहते हैं इसे, इनके कलर बहुत मज़े के होते हैं। तो ये इसकी फूफो ने इन्हें दिलाई हैं, सबकी तकरीबन सारी बच्चियों की उन्होंने सेम ही ली हैं, ऐसे कलरफुल सी, ब्लैक, येलो, ग्रीन और रेड, इस तरह करके। तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। बाकी ये दोनों कज़नें रेडी हो गई थी, सेम सेम ही इनके ड्रेस थे, सिर्फ कलर चेंज था। तो ये इन्होंने खुद ही शौक़ से ही ट्विनिंग की है कि हमने सेम सेम ही पहने। हुबान ने भी सुबह उठते साथ ही बड़ी सिलेक्शन की है कपड़ों में कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। 2-3 जो भी इनके इसके 3 दिनों के थे ना ईद के, तो उनमें से इसने कहा कि मुझे यही पहनना है। और यहाँ जी बच्चों को ईदियाँ भी मिली हुई हैं और वो ना उनसे संभाली नहीं जा रही। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे दे दें, लेकिन हुबान ने कहा है कि नहीं, मैं गुल्लक में डाल लूँगी, लेकिन मैंने आपको नहीं देनी, क्योंकि गुल्लक से निकाल लेते हैं, आपसे नहीं निकलते फिर वापस पैसे। और फिर ना इनको तैयार करने के बाद फिर मैं जाके अपना थोड़ा सा बेडरूम सेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिछले दिनों में टाइम ही नहीं मिला। तो आज ईद वाले दिन मैंने सोचा कि आज तो लाजमी सबसे पहले मैं इससे सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने बेड शीट सेट की और फिर बाकी सारी डस्टिंग वगैरह मैंने की, क्योंकि गेस्ट आ जाते हैं तो फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे। पिछली ईद पे भी ये काम मेरा रह गया था, बेड शीट चेंज करने वाला, तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी फील। और यहाँ जी मेहंदी मुझे किसी ने भी नहीं लगाई, ना ही मुझे टाइम मिला था, तो फिर मैंने खुद ही, कोई हम डिज़ाइन आए ना आए, ये वाला डिज़ाइन तो हमारा जो है ना ये हमें बचपन से ही आता होता है। उसके बाद बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ता इन्होंने नहीं किया हुआ था, तो नगेट्स इन्हें मैंने बना के दे दिए। और इतना हसीन मौसम हुआ, इतना माशाल्लाह हमारे गांव में, हमारी साइड पे इतना अच्छा मौसम हो गया। और शुक्र किया, क्योंकि ये वाली जो ईद होती है ना, इस पे बहुत काम होता है मर्दों का, जो सिर्फ जानवर को ज़िबा करना और उसको काटना और पीसेस बनाना, गोश्त वगैरह, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है गर्मी में ये काम करना। तो सारे दुआ कर रहे थे कि मौसम अच्छा बन जाए। और ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा हसीन मौसम बन गया और इतनी मज़े की बारिश आई कि मरी बन गया था बस हमारा गांव। तो बड़ा अच्छा और मतलब डबल मज़ा आया हमें ईद पे, दुबाला हो गया हमारी खुशी मौसम की वजह से।
और बाकी मैं अम्मी लोगों की तरफ गई थी और वहाँ से मैं होके वापस आई हूँ और इतने तक हमारा पकने के लिए थोड़ा सा गोश्त आ जाता है, बाकी तो बाद में आता है। लेकिन जब वो ज़िबा करके और थोड़ा सा अपना सारे घरों में थोड़ा थोड़ा पकने वाला भेज देते हैं। बहुत मज़े का मैंने सालन तैयार कर लिया है और ये मैं एक दो घरों में बांटूंगी। एक दादो हैं उनको देने जा रही हूँ इस डब्बी में डाल के। ये साथ मैंने चटनी बना लिया, ये जो हरी चटनी ये वाली हम ली थी, ये दही में डाल के और ये बनाई है। और ये मेरी मेहंदी है सिंपल सी, कुछ जिसे ना लगानी आए तो ये तो हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जो सही, ये तो हम लगा ही सकते हैं। फिर जी हमारा गोश्त आ गया था, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, तो फिर मैं साथ साथ ही इसे समेटने की कोशिश कर रही थी। जहाँ जहाँ बांटने वाला था वो बांट रही थी और ये वाला काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं अभी फ्री हुई हूँ किचन से और अब मैं ना इतनी थक गई हूँ, दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, इतना थकान हो रही है। लेकिन अब ना मुझे पता चला है कि गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे ऑयल भी लगा हुआ है सर पे और बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं अब नहा लेती हूँ पहले, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे सर रखूँ और सो जाऊँ। तो अब मैं पहले नहा लेती हूँ और थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी अटेंड करूँगी गेस्ट को। ये मैंने ड्रेस निकाल ली और मैं अब पहले नहाती हूँ। आज तो मैं सुबह सोचती रही कि मैं तैयार हो जाऊं, गोश्त तो लेट आएगा, तो मैं थोड़ी सी तैयार हो के ना सारे घरों में एक दफ़ा ईद मिल आती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा तैयार होंगी, फिर मैं कपड़े उतारूँगी, फिर मैं किचन में जाऊँगी, उसके बाद फिर शाम को सेकंड टाइम फिर मैं पहनूँगी कपड़े। तो मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने सारा काम समेट के खाना वगैरह बना के गोश्त वगैरह बांट के फ्रिज में जो रखने वाला था वो करके ना उसके बाद फिर मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ मेरी तैयारी हो रही थी और उसके बाद फिर मैं अपनी फूफो के घर और अम्मी लोगों के घर, अपनी नंदों के घर और सब के घर ना जहाँ जहाँ जाना था ईद मिलने गई थी और बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मैंने व्लॉग शूट किया, अपने वीडियो बनाई, कुछ एडिटिंग के लिए और कुछ ग्रुप्स के लिए पिक्चर्स बनाई, कज़नों की, कुछ हस्बैंड को भेजने के लिए पिक्चर्स बनाई। तो इस तरह करके बहुत अच्छा टाइम गुजर गया और बहुत मज़ा आया। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये ईद कितनी इंजॉय की। बस ये मेरी थी तैयारी, रेडी मैं हो गई थी। ये मेरी बैंगल्स थी और बाकी ये मेरा ड्रेस था और ये इसका दुपट्टा और ये मेरा शूज़, जैसे कि आप लोगों ने देखा है पहले भी। तो ये मेरी फाइनल लुक थी। और ये वाला स्टाइल अब थोड़ा सा पुराना हो गया, साइड के दुपट्टा रखने वाला, तो अब मैं ना अब ऐसे करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।